ठीक है। नेक्स्ट इज इवेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस वीडियो का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और मुझ में ऐसी क्या बातें हैं जो आपको चाहिए, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं, इस वीडियो में उनको पूरा डिटेल करूंगा। अगर आप मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है फॉर्म, दूसरा है गोल्स, तीसरा है इवेंट्स, जो कि आपको बताते हैं कि मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो मुझे अलग करती है बाकी सब इंस्टीट्यूट वालों से या फिर सभी टीचर्स से। ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सारी की सारी टाइमिंग्स दे दूंगा। आप गोल्स और स्पेशल इवेंट्स वाला जो पोर्शन है वीडियो का वो बहुत जरूरी देखिए वो, क्योंकि उसमें मैंने सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से बताई हैं आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म फिल करना है और इसमें जो ईमेल आईडी मैंने दे रखी है इसके ऊपर आपको क्या क्या चीजें सेंड करनी है। सबसे पहले आता है नेम, जो आपको बहुत ही जरूरी सेंड करना है। उसके बाद आता है एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ये 3 चीजें मेरे को जरूरी चाहिए। ये 3 चीजें आप अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करके ये ईमेल आईडी पे मुझे ये सारी चीजें सेंड कर दीजिएगा। नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और यहां पे मैंने लिखा है गोल्स। क्या क्या गोल्स होने वाले हैं, स्पेशली जब मैं हूं, मेरे गोल्स क्या क्या होंगे। आपके गोल्स नहीं कि आपको बुक पढ़नी है बस या फिर और कोई चीजें करनी है, बट मेरे गोल्स क्या हैं अगर मैं कुछ करने वाला हूं तो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप हर चीज को, जो बेसिक चीज है N5 लेवल की, हर एक चीज को समझ पाओगे, उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओगे और एक एक आपकी क्वेरीज को सोल्व किया जाएगा। और सीधा मैं आपकी एक एक बंदे से क्वेरीज लूंगा। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में अगर 10 बंदे हैं तो 10 बंदों के 10 बंदों में से सिर्फ 2 बंदे चूज किए, उनकी क्वेरीज सुन ली। हर एक की क्वेरीज को सोल्व किया जाएगा। सेकंड इज कि आप रीड एंड राइट कर पाओगे कॉन्फिडेंटली। हर चीज जो आपको N5 में पढ़ाई जाएगी वो चीज आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओगे, उसको रीड कर पाओगे, राइट कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कई ऐसे बंदे होते हैं जो N5 करने के बाद भी अच्छी तरह रीड नहीं कर पाते। राइट तो हर कोई कर लेता है, क्योंकि क्लास में जब आपको होमवर्क दिया जाता है तो राइटिंग ही तो करते हैं। रीडिंग एक बहुत ही ज्यादा टफ टॉपिक बन जाता है जब आप N4 में जाते हो, N3 में जाते हो, क्योंकि वहां पे तो आपको सिर्फ रीडिंग ही रीडिंग मिलेगी। जब इतने इतने बड़े पैराग्राफ मिलेंगे तो आप कैसे कर पाओगे अगर आपने N5 में ही तैयारी नहीं की। तो ये मैं आपसे एक स्पेशल बात कहना चाहता था। अगला ऑप्शन है थर्ड में मैंने क्या बोला है कि आप लिसनिंग कर पाओगे, आप स्पीकिंग कर पाओगे। लिसनिंग ऐसा है कि आपकी जो क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी जिसमें आपकी लिसनिंग चेक होगी और स्पीकिंग चेक होगी। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि स्पीकिंग की क्लास अलग है और जो स्पीकिंग कन्वर्सेशन की क्लासेस होती हैं, ठीक है, वो कई लोग क्या करते हैं कि एक अलग सेक्शन बना के रखते हैं, उसके लिए अलग से चार्जेस करते हैं। ठीक है, और मैं यहां पे कोई चार्ज नहीं करने वाला हूं, ये सारी की सारी आपको फ्री मिलेंगी मेरे सारे के सारे कोर्स में। ओके, फोर्थ इज आप स्पीक कर पाओगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से का मतलब यह है कि आपने जो भी चीजें पढ़ रखी हैं, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कम से कम उतना आप स्पीक कर पाओगे। 10th 12th तक हम क्या पढ़ते रहते हैं, इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, बट हमें बोलना आ गया, क्योंकि हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हमें इंग्लिश बुलवाई नहीं जाती। हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम बोलते नहीं हैं। आपको मैं स्पीकिंग करवाऊंगा। ओके, एंड द लास्ट इज कन्वर्सेशन प्रैक्टिस होगी। और आप अगर जापानीज लोगों के साथ बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं और सोशल मीडिया पे, तो आपको बात करनी आएगी उनसे। आप जापानीज में बात कर पाओगे और अगर आप जापानीज में बात कर पाओगे तो वो भी आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इसी तरह से आपकी और ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी। ये सारी की सारी चीजें थी बेसिक, जो मेरे गोल्स होने वाले हैं, आपके नहीं, मेरे गोल्स हैं
कि आपको मैं ये करवा दूंगा, और इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप मेरे से पढ़ेंगे तो। ओके, सो नेक्स्ट इज बुक्स कौन कौन सी यूज कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स मैं रिकमेंड करता हूं मिन्ना नो निहोंगो सबसे पहले तो। क्यों? क्योंकि बिगिनर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ना सबसे इजी बुक जो मैंने अब तक पढ़ी है वो यही है। आगे देखो, नोट्स जो जब मैं पढ़ रहा था N5 या फिर N4 या फिर N3, उस टाइम मैंने नोट्स बना के रखे हैं और सारी की सारी कॉपीज मेरे पास पड़ी हुई हैं। वो सारे नोट्स को मैं आपके जो बुक के साथ कोलैबोरेट करके अटैच करके आपको दूंगा। क्लास जब लगेगी आपको मैं बताऊंगा कि मैंने उस टाइम पे कौन सी एग्जांपल बनाई थी और मैं कितना नाइव था, कि मैं कितना अनजान था कि ऐसी ऐसी एग्जांपल बना रहा था जब मैं बिगिनर था। तो आपको भी पता चलेगा यार कि कोई एकदम से परफेक्ट नहीं हो जाता। ओके, सो नेक्स्ट इज कस्टमाइज्ड बुक। अभी मिन्ना नो निहोंगो अकेली बुक तो है नहीं कि JLPT N5 करवा दे, N4 करवा दे, उसके साथ और भी काफी बुक्स हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि मिन्ना नो निहोंगो में जो चीजें नहीं हैं और उस बुक में हैं वो सारी कंबाइन कर दो। दोनों बुक्स को कंबाइन कर दो, जो जो उसमें नहीं है उसमें डाल दो, उसमें नहीं है इसमें डाल दो, एक बुक बनाओ। ऐसा मैं करने वाला हूं और मैंने एक बुक तैयार कर रखी है। उसमें ये सारी की सारी चीजें जो लिमिटेशंस है ना, अगर एक बुक में कुछ नहीं है तो वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। सारी की सारी चीजें कवर करवाऊंगा ताकि N5 तक का आपका जो एग्जाम भी होगा वो आप एडवांस में तैयारी करके जाओ, एक्स्ट्रा तैयारी करके जाओ। अब कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बुक कंप्लीट करवाते हैं। कल मेरे को एक बंदे का फोन आया था, ठीक है, उसने मेरे को बताया कि N5 करने के लिए उससे 18,000 लिए थे और उसमें सिर्फ और सिर्फ बुक को कंप्लीट करवाना ही था। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कन्वर्सेशन, खाइवा, स्पीकिंग, ये नहीं थी उसमें। और उन्होंने मेरे को अभी बोला है कि मैं आपकी क्लासेस ज्वाइन करना चाहता हूं क्योंकि मेरा प्राइस बहुत ही लो है और इसका मेरी फीस क्या है ये आपको एंड में पता चल जाएगी। सो ये जो सारी चीजें हैं, ये बुक्स, इससे आपका क्या क्या कवर हो जाएगा, आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग एंड कांजी, ये सारी कवर हो जाएंगी। स्पीकिंग का नहीं लिखा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि स्पीकिंग की अलग से क्लास होगी, स्पीकिंग का अलग है। अभी टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल होंगे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में भी हो सकता है। अगर आप मॉर्निंग अर्ली चाहते हैं तो भी हो सकता है, और जिस तरह से मेरे पास रिक्वायरमेंट आएगी उसी हिसाब से मैं टाइम को सेट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इवेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस वीडियो का। इसमें यह बताया गया है कि मुझ में ऐसी क्या चीजें हैं जो बाकी सबसे अलग करेंगी। मैं आपको एडिशनली क्या देने वाला हूं। सबसे पहली बात, स्पीकिंग क्लास होगी। मैंने आपको पहले बता दिया कि स्पीकिंग क्लास एक स्पेशल होगी ही होगी, ओके। दूसरा, सैंपल पेपर्स। आप एग्जाम देने जाओगे और उससे पहले मैं आपको 2 सैंपल पेपर्स करवा चुका हूंगा। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम बहुत ही कॉन्फिडेंटली दे पाओगे और आपको पता होगा कि किस क्वेश्चन में क्या मेरी कमी थी और उसको कैसे इंप्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट इज कल्चरल नॉलेज। हर क्लास में थोड़ा थोड़ा आपको कल्चर के बारे में बताया जाएगा कि एक्चुअल में वो क्या क्या करते हैं, जब वो काम करते हैं, जब वो खाना खाते हैं, उनके रिचुअल्स क्या हैं, वो कैसे पूजते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा। फोर्थ इज गेम्स होंगी। जैसे आप खेलते हैं कि रॉक पेपर सीजर, ठीक है, तो वो वाली गेम जो होती है जापानीज में होती है जान कैन पुन, वो भी आपको करवाई जाएंगी। और फिफ्थ है स्पेशल इंटरव्यू सेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे कि कई लोग होते हैं जो इंटरव्यू सेक्शन को इंक्लूड ही नहीं करते हैं, मतलब उनको तो कोई लेना देना नहीं होता कि इंटरव्यू कैसे होगा, ठीक है, वो अपने कोर्सेज में रखते ही नहीं है। मैं आपको स्पेशल एक सेशन दूंगा, कोर्सेज के बाहर सेशन दूंगा कि इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, क्या क्या क्वेश्चन होंगे, क्या क्या आंसर होने वाले हैं। इस पे मैं एक वीडियो अभी बनाने वाला हूं। एक बंदे ने मुझे रिक्वायरमेंट भेजी है कि मेरा एग्जाम है और इंटरव्यू होने वाला है, मैं इंटरव्यू में कैसे जवाब दूं, ये मुझे वीडियो बनाया। अभी आपको जस्ट 1-2 दिन में वो वीडियो मिल जाएगी, ओके। सो नेक्स्ट इज स्टोरी राइटिंग इन जापानीज।
हम लिख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, ठीक है, बोल भी लेंगे, बट सोच के स्टोरी लिखना, जापानीज में लिखना, यह बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क होता है जब एक बिगिनर लर्न करता है जापानीज लैंग्वेज। तो ये सारी की सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। आपको पता चली गया होगा कि हाँ, ऐसी क्या खास बात रहेगी जो मैं आपको करवाने वाला हूं। मेरा टारगेट ये नहीं है कि बुक करवा के छोड़ दिया। एक एक चीज क्लियर होगी, डिटेल्स में होगी, और आपको क्लास में मजा आएगा। बट शर्त यह है कि आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूं उसे करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा पूरा, आधा या 1 घंटा हर रोज देना पड़ेगा, अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, तभी तो कुछ सीख पाओगे। अगर आप कुछ टाइम डेडिकेट ही नहीं करना चाहते किसी चीज के लिए, तो उसमें आप मास्टर कैसे हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कोट है कि जिस चीज को टाइम दोगे वो चीज इंप्रूव हो जाएगी। आप लोगों को गालियां देने में टाइम दो, आप महान बन जाओगे गालियां देने में। आप चीजें सीखने के लिए टाइम दो, तो आप उस चीज को जो सीख रहे हो, शूज को पॉलिश करने के लिए टाइम दो, जितना करोगे उतना बेहतर हो जाएगा। कपड़े प्रेस करने के लिए टाइम दो, जितना करोगे उतना बेहतर हो जाएगा। टाइम ही सबसे एक कीमती चीज है, जिसको दोगे उसको इंप्रूव कर देगा। नेक्स्ट थिंग इज एडवांटेजेस क्या है जापानीज पढ़ने के? सिंपल सी एडवांटेज है, लो कंपटीशन है, कोई ज्यादा नहीं करते लोग, बहुत कम है। फ्रेंच में देखोगे तो स्कूल्स में लर्निंग करवाई जाती है, ठीक है। स्पेनिश देखोगे वो भी स्कूल्स में करवाई जाती है, बट जापानीज नहीं करवाई जाती, अभी तक तो नहीं करवाई जाती। फ्यूचर में हो सकता है कि करवाई जाए। तो लो कंपटीशन है, लोग बहुत कम हैं एज कंपेयर टू फ्रेंच, ओके। अब दूसरी बात, अमेज़न जो कंपनी है वो एक जॉब्स निकालती रहती है। जो डेवलपर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही लकी चांस है, मतलब जापानीज लैंग्वेज कर ली और अमेज़न वगैरह में बहुत सारी जगहों पे जॉब्स निकलती रहती हैं जापानीज लैंग्वेज के रिलेटेड, और वहां पे आप L1 L2 एक सपोर्टर की तरह काम करते हो कि कस्टमर से बात करनी है, और ये सभी होता है। दूसरा, आईटी सेक्टर वाले, उनके लिए तो ये खजाना है। जितनी बहुत सारी जॉब्स हैं जो आईटी सेक्टर के लिए ही डेडिकेटेड हैं, क्योंकि जापान आईटी सेक्टर वाला है, वहां पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, तो इसलिए ये सेक्टर तो बहुत ही ज्यादा लकी रहेगा। बाकी जो सेक्टर्स हैं, जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है और मेरा कोई वहां पे काम नहीं है, तो मुझे क्या करना है? मैंने क्या प्लान किया है कि जापानीज का जो एक सपोर्टर होता है, जापानीज का ट्रांसलेटर होता है, इंटरप्रेटर होता है, इसका काम कर सकता हूं, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन का काम कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, और अगला देखते हैं क्या है, जॉब प्लेसमेंट। जॉब प्लेसमेंट में क्या है कि आप ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर बन सकते हो, जापानीज एमएनसीज में काम कर सकते हो, ट्रैवल एजेंट बन सकते हो। सबसे ज्यादा जो कमाते हैं वो ट्रैवल एजेंट्स ही कमाते हैं। ट्यूटर बन सकते हो, मेरी तरह पढ़ा सकते हो। वर्क इन जापान, जापान में काम करने के लिए N4 लेवल चाहिए ही चाहिए। N4 तो क्या, N3 चाहिए ही चाहिए मिनिमम। N4 वहां पे जाने के लिए, N5 वहां पे जाने के लिए, वहां पे आगे जाकर आप पढ़ोगे भी, फिर जाके आप अपनी जॉब कर पाओगे। ओके, द नेक्स्ट इज फीस। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? फीस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिनिमम फीस होती है 12,000 13,000 इतनी होती है। जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें भी कम से कम इतनी। अगर आप आजकल ऑनलाइन देखोगे तो N5 वाले बंदे भी N5 को पढ़ा रहे हैं। अब आप देखो, N2 वाला बंदा N5 को पढ़ाएगा और N5 वाला N5 को पढ़ाएगा, तो कौन सा बेटर समझा सकता है? ठीक है, यही बात। दूसरी बात ये होती है मिनिमम 13,000 12,000, ठीक है ना। 12 तो नहीं होती, 12 तो नहीं होती, 13 to 14,000 तक होती है मिनिमम, और मैक्सिमम तो आप पूछे मत, 50,000 तक भी जाती है। मेरी फीस क्या होगी? ये मिनिमम से भी लो है, और वो कितनी है मैं आपको अभी बता देता हूं। मेरी फीस होगी, बता दूं, 9,999। ये फीस रखी है, जो कि आई थिंक जितनी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं, एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड की हैं, वो कोई नहीं करता है। ये एक्स्ट्रा चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
अगर आप सिर्फ यही चाहते हो कि मैं N5 पास करना चाहता हूं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब आप बोल ही नहीं पाए ना, तो कोई फायदा नहीं है। आप सर्टिफिकेट लेके जाओगे जॉब देने, वो आपसे पूछेगा भाई सुना मेरे को ये क्या लिखा है, पढ़ के बता। तो क्या करोगे उस टाइम पे जब आपके पास स्पीकिंग स्किल्स नहीं है? वो बोलेगा इंटरव्यू में कि भाई नाजे निहोंगो बैंकिशतीमस, तो आपके पास जवाब ही नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? मेरी इतनी सारी चीजें हैं इंक्लूडेड इसी प्राइस रेंज में, और सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको 1-to-1 क्वेश्चनिंग होगी, आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशल ऑफर भी रखा है मैंने, 500 ऑफ मिलेगा जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। आपको मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं आपका यूट्यूब से आया हूं, मैंने आपका यूट्यूब पे चैनल देखा था, वहां से मैंने आपकी जैपनीज की वीडियो देखी, और हो सकता है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लूं कि मैंने लास्ट वीडियो कौन सा डाला था, आपने क्या सीखा उसमें से। तो ये जरूर ध्यान रखना, आपको 500 ऑफ मिलेगा सबसे पहले बैचेस को। और ये जो बैच है मैं 1 जून से स्टार्ट करने वाला हूं। मेरा प्लान यही है कि 1 जून तक मैं सारे के सारे अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके 1 जून तक ये सारा का सारा काम निपटा दूं। सो फिर से मैं यही बात कहना चाहता हूं कि ये वाला फॉर्म अभी के अभी फिल कर दो, अभी के अभी। अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तब भी ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरोगे तो आपको मैं कांटेक्ट कैसे कर पाऊंगा? और दूसरी बात, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं वहां पे भी आपको अपनी ईमेल आईडी वगैरह दे दूंगा। आप मुझे वहां पे बोलिए कि मुझे आपसे क्लासेस लेनी है और मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ओके, ये था एक आज का वीडियो। आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें पता चल गई होंगी। अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको क्या फायदा होने वाला है। बाकी आप जब आपका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे सेंड करोगे, तब मैं आपको और भी ज्यादा बातें जो हैं, जो आपके क्वेरीज हैं, उनको सोल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप पहले इस ईमेल को रट लो, इस पे अभी के अभी जाके मुझे ईमेल कर दो, और आप ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इसमें आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिल करके मुझसे कांटेक्ट करोगे। मैं ऐसे ही बहुत सारी जापानीज लैंग्वेज के रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। इसी के साथ आपसे मैं अभी इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।